नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्यिक कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने आदिकाल के लौकिक साहित्य के बारे में पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम गोविंद पांडे जी की वस्तुनिष्ठ हिंदी पुस्तक से आदिकाल के अंतर्गत विविध विषयों को पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे अवश्य सब्सक्राइब कर ले, लाइक और शेयर कर ले। और जो लोग मेरे चैनल के साथ लगातार जुड़े हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो आदिकाल के विविध विषयों पर। अपभ्रंश भाषा में 3 प्रकार के बंध बताए जाते हैं। ये बंध है दोहा बंध, पद्दड़िया बंध और गेय पद बंध, अर्थात 3 प्रकार के बंधों का प्रयोग अपभ्रंश भाषा में किया जाता है। आपको इसे याद रखना है, दोहा, पद्दड़िया और गेय पद। आगे देखेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, दोहा या दुहा अपभ्रंश का अपना छंद है। क्या है कि दोहा और दुहा जो है, दोहा कहिए या दुहा एक ही बात है। तो दोहा या दुहा अपभ्रंश का अपना छंद है। उसी प्रकार जिस प्रकार गाथा प्राकृत का अपना छंद है, अर्थात दोहा या दुहा अपभ्रंश का छंद है और गाथा प्राकृत का छंद है। किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अपभ्रंश का चरित काव्य पद्दड़िया बंध में लिखा गया है। किस बंध में लिखा गया? अपभ्रंश का चरित काव्य तो पद्दड़िया बंध में लिखा गया है। चरित काव्यों में पद्दड़िया छंद की 8-8 पंक्तियों के बाद धत्ता दिया रहता है, जिसे कड़वक कहते हैं। ये बहुत ध्यान देने वाला प्रश्न है कि चरित काव्यों में किसका प्रयोग किया जाता है। पहला तो पद्दड़िया छंद का, और इसमें 8-8 पंक्तियां होती हैं। साथ ही 8-8 पंक्तियों के बाद एक धत्ता होता है, और ये जो विधि है पद्दड़िया लिखने की, उसे कड़वक कहते हैं। नेट की परीक्षा में इससे प्रश्न पूछा जाता है। आगे देखेंगे, हिंदी में सर्वप्रथम चौपाई और दोहा पद्धति का प्रयोग बौद्ध सिद्ध सरहपा की रचनाओं में मिलता है। किसकी रचनाओं में? बौद्ध सिद्ध सरहपा की रचनाओं में चौपाई और दोहा पद्धति का प्रयोग मिलता है। हिंदी के प्रथम कवि, उनका समय एवं उनके प्रस्तोता निम्न है, अर्थात ये बताने वाले कि कौन हिंदी का प्रथम कवि है और उनका समय क्या है। यहाँ पे कुछ विद्वान दिए हुए हैं जिनको हम पढ़ेंगे। तो देख लेंगे, शिव सिंह सेंगर ने पुष्य या पुंड कवि को 7वीं शताब्दी का बताया है और कहा है कि ये हिंदी के क्या है? प्रथम कवि है। ठीक है। राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि कहा है और इनका समय 769 ईस्वी माना है। रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि स्वयंभू को माना है, जिनका समय विक्रम की 8वीं शताब्दी माना है। गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि शालिभद्र सूरी को माना है और इनका समय सन 1184 ईस्वी माना है। इन चारों को बहुत अच्छे से आप याद कर लीजिए, नेट की परीक्षा में पूछते हैं प्रश्न इससे। इसे एक ट्रिक के साथ आप याद कर सकते हैं, जैसे कि मैंने याद किया है कि जैसे शिव के ऊपर पुष्प चढ़ाया जाता है तो पुष्प या पुंड, इस तरह से राहुल का सर बहुत बड़ा है, इस तरह से मान लीजिए कि एक ट्रिक के लिए। तो भाई राम तो स्वयं में स्वयंभू है, सर्वे सर्वा है, सर्वस्व है, ऐसे याद कर सकते हैं। गणपति चंद्रगुप्त में गणपति जो हैं बहुत बलशाली हैं, तो शालिभद्र सूरी। तो इस तरीके से आप एक ट्रिक की तरह इसको याद कर सकते हैं, आप अपना भी ट्रिक बना सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। डॉक्टर वी भट्टाचार्य सरहपा को बंगला भाषा का प्रथम कवि मानते हैं, यानी कि सरहपा को बंगला भाषा का भी प्रथम कवि मानने वाले कौन है? डॉक्टर वी भट्टाचार्य। कवि भुवाल 10वीं शताब्दी हिंदी के प्रथम कवि हैं, जिन्होंने दोहा चौपाई छंद में भगवद गीता का अनुवाद किया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है। बहुत महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न बनेगा इससे कि किसने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और ऐसे भी पूछ सकता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसे हिंदी का प्रथम कवि माना है? तो अब्दुल रहमान को माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा है। किस युग के बारे में आचार्य शुक्ल कह रहे हैं? तो आदिकाल के बारे में कह रहे हैं कि ये क्या है? अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने
आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग कहा है। द्विवेदी जी कहते हैं कि क्या है, आदिकाल जो है वह अत्यंत विरोधी एवं व्याघात का युग रहा है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राहुल सांकृत्यायन एवं रामचंद्र शुक्ल अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, नेट की परीक्षा में ये बार बार पूछते हैं कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने माना है। तो गुलेरी जी ने भी माना है, राहुल सांकृत्यायन ने भी माना है और रामचंद्र शुक्ल ने भी माना है कि अपभ्रंश क्या है, एक तरह से पुरानी हिंदी है। आगे देखेंगे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामविलास शर्मा अपभ्रंश को हिंदी से पृथक मानते हैं। तो यहाँ पर अपभ्रंश को हिंदी से अलग मानने वालों में हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामविलास शर्मा हैं, जो मानते हैं कि अपभ्रंश से हिंदी क्या है, अलग है। भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ट कहा था। बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न बनेगा इससे कि हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ट किसने कहा था। तो भोला शंकर व्यास ने कहा था। अमीर खुसरो को संगीत के क्षेत्र में कव्वाली, तराना गायन शैली एवं सितार वाद्य यंत्र का जन्मदाता माना जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, ये जो कव्वाली, तराना गायन शैली या फिर सितार वाद्य आप सुनते होंगे यंत्र के बारे में या देखा भी होगा, इन सब के जन्मदाता कौन माने जाते हैं, अमीर खुसरो। आगे देखेंगे, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अमीर खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि माना है। यानी कि अवधी भाषा का जो प्रथम कवि है वो कौन है, अमीर खुसरो। और कौन माना है इनको ऐसा, तो रामकुमार वर्मा ने इनको माना है कि अमीर खुसरो अवधी भाषा के भी क्या है, प्रथम कवि हैं। आदिकाल में विविध विषय वस्तुओं में ही हम कुछ महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों को देख लेंगे जो आदिकाल के कवि एवं रचनाकारों के हैं और परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। विभिन्न परीक्षाओं में इन पद्यों से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम इनको देख लेंगे। सर्वप्रथम गोरखनाथ के कुछ छंद देखेंगे। 9 लख पातरी आगे नाचे, पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन लो जोगी खेले, तब अंतरी बसे भंडारा। आप एक चीज़ ट्रिक से देख सकते हैं कि गोरखनाथ जो नाथ पंथ है उसमें 9 नाथ है, हमने आगे पढ़ा भी था। यहाँ देखिए 9 लख, इससे आप ट्रिक कर सकते हैं कि 9 लख देखें तो ये नाथ की बात आती है। और गोरखनाथ ने इस छंद की रचना की है कि 9 लख पातरी आगे नाचे, पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन लो जोगी खेले, तब अंतरी बसे भंडारा। आप जोगी से भी गोरखनाथ का ट्रिक बना सकते हैं। आगे देखेंगे, अंजन माही निरंजन भेड्या, तिल मुख भेट्या तेलम, मूर्ति माही अमूर्ति परस्या, भया निरंतरी खेलम। अब ये देखिए, अंजन माही निरंजन, तेलम, खेलम, ये सब शब्द गोरखनाथ के हैं। तो इस शब्द के माध्यम से हम सही सही उत्तर लगा सकते हैं। आगे देखेंगे, नाथ बोले अमृत वाणी, नाथ कहने से ही आपको समझ जाना है कि ये क्या है, गोरखनाथ का है। बरी शैगी कवली पानी, गाड़ी पडरवा बांधी ले खूंटा, चले दमामा वजीले ऊंटा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि नाथ से भी आप इसको ट्रिक कर सकते हैं कि ये नाथ पंथ अर्थात गोरखनाथ का है। आगे देखेंगे, गुर कीजे महिला निगुरा ना रहिला, गुरु बिन ज्ञान न पैला रे भैला, अर्थात गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता है। ये गोरखनाथ की पंक्ति है। अवधू रहिया हाटे बाटे, रूस विरस की छाया, तजिबा काम क्रोध लोभ मोह, संसार की माया। तो ये जो अवधू है, इससे आप गोरखनाथ के बारे में ट्रिक बना सकते हैं। और काम क्रोध लोभ मोह संसार की ये सब माया है, ये गोरखनाथ बताते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं याद। आगे देखेंगे, स्वामी तुम ही गुरु गोसाई, अम्हे जो शिव शब्द एक बूझीबा, निरारंबे चेला कूण विधि रहे, सतगुरु होई सब पूछिया कहे। कहते हैं गोरखनाथ की क्या है, गुरु गोसाई शिव शब्द एक बूझी बात। तो ये क्या है, शिव और शब्द सब एक समान है, गुरु गोसाई के समान है। तो इस तरह से आप एक ट्रिक से आप याद कर लीजिएगा।
महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं ये सब। आगे देखेंगे, अभी अंतर की त्यागे माया, ये वाली पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, नेट की परीक्षा में बहुत बार पूछी गई है कि अभी अंतर की त्यागे माया किसका कथन है, तो ये त्यागे माया तो गोरखनाथ का कथन है। आगे देखेंगे, दुबध्या मेटी सहज में रहे, ये किसकी पंक्ति है, गोरखनाथ की। जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, बहुत महत्वपूर्ण है ये पंक्ति, ये भी नेट की परीक्षा में पूछी जाती है कि जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे किसकी उक्ति है, तो गोरखनाथ की है। आगे देखेंगे, अवधू मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये कहावत तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन आपको शायद आज पता चल जाएगा कि ये किसकी है। तो ये छंद किसका है, गोरखनाथ का है। अवधू मन चंगा तो कठौती में गंगा। आप देखिए, ये अवधू जो शब्द है गोरखनाथ की उक्तियों में बार बार शब्द ये आ रहा है, तो आप इससे भी याद कर सकते हैं ट्रिक बना के। आगे देखेंगे, कुक्करिपा के छंद, हऊ निवासी खमण भतारे मोहारे बिगो आकहण ना जाई। दूसरा है, ससुरी नींद गेल बहुड़ी जाग। तो ये सब कुक्करिपा के छंद हैं। आगे देख लेंगे कुछ छंद जो पृथ्वीराज रासो से हैं और बहुत महत्वपूर्ण है। राजनीति पइये ज्ञान पइये सुजानिय, उक्ति जुगति पाइये अर्थ घटी बढ़ी उन मानिया। ये देखिए, राजनीति आपने पहले पढ़ा था, मैंने पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया था कि पृथ्वीराज रासो को एक राजनीतिक महाकाव्य माना जाता है। तो इस राजनीति से आप ट्रिक लगा सकते हैं कि ये पृथ्वीराज रासो में आई हुई उक्ति है। आगे देखेंगे, उक्ति धर्म विशालस्य राजनीति नवरसम खट भाषा पुराणम च कुराणम कथिम मया। यहाँ पे भी राजनीति शब्द आया जो कि पृथ्वीराज रासो में है। ठीक है, आगे देखेंगे, कुट्टिल केस सुदेश पोह परिचिताट पिक सद कमल गंध बटा संद हंस गति चलित मंद मंद। ये कुट्टिल केस, इस तरीके से कुट्टिल केस की बात पृथ्वीराज रासो में कही गई है। आगे देखेंगे, रघुनाथ चरित हनुमंत कृत भूप भोज उद्धरिय जिमी पृथ्वीराज सुजस कवि चंद कृत चंद नंद उद्धरिय तिमी। यहाँ तो पृथ्वीराज है, चंद है, इससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि उक्ति पृथ्वीराज रासो से ही ली गई है। तो इस प्रकार आज की वीडियो में हिंदी साहित्य के आदिकाल के अंतर्गत विविध विषयों को पढ़कर हमने पूरा आदिकाल समाप्त कर लिया है। अगली वीडियो में हम भक्तिकाल से प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए इसे 2 से 3 बार पढ़ते रहिए, अच्छे से याद कर लीजिए ताकि आपको परीक्षाओं में कोई परेशानी ना होने पाए। पिछली सभी वीडियो का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां से जाके आप पढ़ लीजिए। चैनल के साथ बने रहिए, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में भक्तिकाल के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।